दुनिया में बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर कुछ कहानियाँ दिल के उस हिस्से को छू जाती है जहाँ हम अपनी बचपन की यादें संजो कर रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही जादुई कहानी की, द ग्रिंच मूवी की, उस हरे गुस्सैल अकेले जीव की जिसने दुनिया को सिखाया कि क्रिसमस सिर्फ सजावट का त्यौहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक रोशनी है। 9 नवंबर 2018 को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने हमें एक ऐसा उपहार दिया जिसे हम बार बार देखना पसंद करते हैं। इल्यूमिनेशन स्टूडियो, वही स्टूडियो जिसने मिनियंस और डिस्पिकेबल मी बनाए, उन्होंने इस फिल्म को एक खूबसूरत सपने की तरह स्क्रीन पर सजाया है। 1 घंटा 25 मिनट की यह फिल्म छोटी है, लेकिन इसकी कहानी दिल पर जितनी देर रहती है उसका कोई टाइम नहीं होता। इस जादुई दुनिया को अपनी आवाज़ दी है बेनेडिक्ट कुम्बरबैच ने। ग्रिंच के हर गुस्से, हर दर्द और हर बदलाव को अपनी आवाज़ से जिंदा कर दिया है, और फैरेल विलियम्स ने नरम गर्मजोशी से भरे नैरेटर की आवाज़ दी, जो कहानी को एक परिकथा जैसा स्पर्श देती है। लगभग $75 मिलियन के बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिसमस का चमत्कार बन गई। दुनिया भर में $525 मिलियन से भी ज़्यादा कमाकर द ग्रिंच ने साबित कर दिया कि खुशियाँ चुराने वाला किरदार भी एक दिन दुनिया की मुस्कान बन सकता है। अब बात करते हैं इस कहानी की। बर्फ से ढकी एक ऊंची पहाड़ी, हवाओं में सर्दियों की सिहरन, और उस पहाड़ी के एकदम ऊपर रहता है एक ऐसा दिल जो दुनिया की सबसे रौनक रात से भी डरता है। वह है द ग्रिंच। वह अकेला रहता है अपने छोटे से घर में, अपने सबसे बड़े साथी मैक्स के साथ। मैक्स उसकी दुनिया है, वह दोस्त है, वह परिवार है जिसे ग्रिंच खोना नहीं चाहता। नीचे हॉविल शहर है, जहाँ क्रिसमस आते ही हर इंसान की आंखों में चमक भर जाती है। लाइटें जगमगाती है, घंटियां बजती हैं, और हर चेहरे ऐसे खिलता है मानो खुशी ने कोई नया रंग भर दिया हो। लेकिन यही खुशियाँ ग्रिंच को सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं, क्योंकि कभी बहुत पहले क्रिसमस ही ने उसके दिल को तोड़ा था। वह अकेला रह गया था। उसे लगा था कि खुशियाँ सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती हैं, और तब से क्रिसमस से नफरत उसकी आदत बन गई। हर साल हॉविल क्रिसमस को पहले से ज़्यादा बड़ा मनाता है, और इस साल तो ऐसी तैयारियां थी जो ग्रिंच के दिल की दीवारें हिला देती है। और उसी रात ग्रिंच एक फैसला करता है, इस बार मैं क्रिसमस ही चुरा लूँगा। वह सांता का लाल सूट पहनता है, एक नकली स्लेज बनाता है, मैक्स को रेन डिनर की तरह तैयार करता है, और रात के अंधेरे में शहर की ओर उतर आता है। एक घर, 2 घर, फिर पूरा शहर। हर गिफ्ट, हर सजावट, हर रोशनी, वह सब उठाता चला जाता है, और होलविल की सुबह सन्नाटे से भरी होती है। लेकिन यही सुबह ग्रिंच की जिंदगी का सबसे बड़ा पल लाती है। छोटी सी मासूम बच्ची सिंडी लॉउ, जो हर क्रिसमस सांता को एक ही बात कहती थी, मेरी मम्मी खुश रहे, बस इतना काफ़ी है। सिंडी ग्रिंच को देखती है और उससे नफरत नहीं करती। वह पूछती भी नहीं कि उसने क्रिसमस क्यों चुराया। वह बस कहती है, अगर तुम दुखी हो तो हम तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल कर लेंगे। यह शब्द ग्रिंच के पत्थर जैसे दिल में पहली बार एक दरार खोल देती है। उसका गुस्सा पिघलता है, उसका दर्द कम होता है, और उसका दिल
3 गुना बड़ा हो जाता है और तभी ग्रिंच समझ जाता है कि क्रिसमस उपहारों का त्यौहार नहीं, दिलों को जोड़ने का त्यौहार है। वह सारी चीजें लौटाता है, हॉलविल वालों से माफी मांगता है और पहली बार उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। फिल्म एक ऐसे दृश्य के साथ खत्म होती है जो हर दिलों को छू जाता है। ग्रिंच, सिंडी और पूरे शहर के साथ क्रिसमस डिनर में बैठा मुस्कुरा रहा होता है और यह मुस्कान दुनिया की हर रोशनी से ज़्यादा चमकदार है। दोस्तों, द ग्रिंच सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं, ये एक एहसास है, एक संदेश है कि वह गर्मजोशी को महसूस ना कर सके और कोई भी इंसान इतना अकेला नहीं होता कि उसे अपनापन ना मिल सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू द ग्रिंच मूवी की। रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। दुनिया में बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर कुछ कहानियाँ दिल के उस हिस्से को छू जाती है जहाँ हम अपनी बचपन की यादें संजो कर रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही जादुई कहानी की, द ग्रिंच मूवी की, उस हरे, गुस्सैल, अकेले जीव की जिसने दुनिया को सिखाया कि क्रिसमस सिर्फ सजावट का त्यौहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक रोशनी है। 9 नवंबर 2018 को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने हमें एक ऐसा उपहार दिया जिसे हम बार बार देखना पसंद करते हैं। इल्यूमिनेशन स्टूडियो, वही स्टूडियो जिसने मिनियंस और डिस्पिकेबल मी बनाए, उन्होंने इस फिल्म को एक खूबसूरत सपने की तरह स्क्रीन पर सजाया है। 1 घंटा 25 मिनट की यह फिल्म छोटी है, लेकिन इसकी कहानी दिल पर जितनी देर रहती है उसका कोई टाइम नहीं होता। इस जादुई दुनिया को अपनी आवाज़ दी है बेनेडिक्ट कुम्बरबैच ने। ग्रिंच के हर गुस्से, हर दर्द और हर बदलाव को अपनी आवाज़ से जिंदा कर दिया है और फैरेल विलियम्स ने नरम, गर्मजोशी से भरे नैरेटर की आवाज़ दी, जो कहानी को एक परिकथा जैसा स्पर्श देती है। लगभग $75 मिलियन के बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिसमस का चमत्कार बन गई। दुनिया भर में $525 मिलियन से भी ज़्यादा कमाकर द ग्रिंच ने साबित कर दिया कि खुशियाँ चुराने वाला किरदार भी एक दिन दुनिया की मुस्कान बन सकता है। अब बात करते हैं इस कहानी की। बर्फ से ढकी एक ऊंची पहाड़ी, हवाओं में सर्दियों की सिहरन, और उस पहाड़ी के एकदम ऊपर रहता है एक ऐसा दिल जो दुनिया की सबसे रौनक रात से भी डरता है। वह है द ग्रिंच। वह अकेला रहता है अपने छोटे से घर में, अपने सबसे बड़े साथी मैक्स के साथ। मैक्स उसकी दुनिया है, वह दोस्त है, वह परिवार है जिसे ग्रिंच खोना नहीं चाहता। नीचे हॉविल शहर है जहाँ क्रिसमस आते ही हर इंसान की आंखों में चमक भर जाती है। लाइटें जगमगाती है, घंटियाँ बजती हैं और हर चेहरे ऐसे खिलता है मानो खुशी ने कोई नया रंग भर दिया हो। लेकिन यही खुशियाँ ग्रिंच को सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं, क्योंकि कभी बहुत पहले क्रिसमस ही ने उसके दिल को तोड़ा था। वह अकेला रह गया था, उसे लगा था कि खुशियाँ सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती हैं और तब से क्रिसमस से नफरत उसकी आदत बन गई। हर साल हॉविल क्रिसमस को पहले से ज़्यादा बड़ा मनाता है और इस साल तो ऐसी तैयारियां थी जो ग्रिंच के दिल की दीवारें हिला देती है। और उसी रात ग्रिंच एक फैसला करता है, इस बार मैं क्रिसमस ही चुरा लूँगा। वह सांता का
लाल सूट पहनता है, एक नकली स्लेज बनाता है, मैक्स को रेन डिनर की तरह तैयार करता है और रात के अंधेरे में शहर की ओर उतर आता है। एक घर, दो घर, फिर पूरा शहर, हर गिफ्ट, हर सजावट, हर रोशनी, वह सब उठाता चला जाता है और होलविल की सुबह सन्नाटे से भरी होती है। लेकिन यही सुबह ग्रिंच की जिंदगी का सबसे बड़ा पल लाती है। छोटी सी मासूम बच्ची सिंडी लॉउ, जो हर क्रिसमस सांता को एक ही बात कहती थी, मेरी मम्मी खुश रहे, बस इतना काफ़ी है। सिंडी ग्रिंच को देखती है और उससे नफरत नहीं करती। वह पूछती भी नहीं कि उसने क्रिसमस क्यों चुराया। वह बस कहती है, अगर तुम दुखी हो तो हम तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल कर लेंगे। यह शब्द ग्रिंच के पत्थर जैसे दिल में पहली बार एक दरार खोल देती है। उसका गुस्सा पिघलता है, उसका दर्द कम होता है और उसका दिल 3 गुना बड़ा हो जाता है। और तभी ग्रिंच समझ जाता है कि क्रिसमस उपहारों का त्यौहार नहीं, दिलों को जोड़ने का त्यौहार है। वह सारी चीज़ें लौटाता है, हॉलविल वालों से माफ़ी मांगता है और पहली बार उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। फिल्म एक ऐसे दृश्य के साथ ख़त्म होती है जो हर दिलों को छू जाता है। ग्रिंच, सिंडी और पूरे शहर के साथ क्रिसमस डिनर में बैठा मुस्कुरा रहा होता है और यह मुस्कान दुनिया की हर रोशनी से ज़्यादा चमकदार है। दोस्तों, द ग्रिंच सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं, ये एक एहसास है, एक संदेश है कि वह गर्मजोशी को महसूस ना कर सके और कोई भी इंसान इतना अकेला नहीं होता कि उसे अपनापन ना मिल सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू द ग्रिंच मूवी की। रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। दुनिया में बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर कुछ कहानियाँ दिल के उस हिस्से को छू जाती है जहाँ हम अपनी बचपन की यादें संजो कर रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही जादुई कहानी की, द ग्रिंच मूवी की, उस हरे, गुस्सैल, अकेले जीव की जिसने दुनिया को सिखाया कि क्रिसमस सिर्फ सजावट का त्यौहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक रोशनी है। 9 नवंबर 2018 को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने हमें एक ऐसा उपहार दिया जिसे हम बार बार देखना पसंद करते हैं। इल्यूमिनेशन स्टूडियो, वही स्टूडियो जिसने मिनियंस और डिस्पिकेबल मी बनाए, उन्होंने इस फिल्म को एक खूबसूरत सपने की तरह स्क्रीन पर सजाया है। 1 घंटा 25 मिनट की यह फिल्म छोटी है, लेकिन इसकी कहानी दिल पर जितनी देर रहती है उसका कोई टाइम नहीं होता। इस जादुई दुनिया को अपनी आवाज़ दी है बेनेडिक्ट कुम्बरबैच ने। ग्रिंच के हर गुस्से, हर दर्द और हर बदलाव को अपनी आवाज़ से जिंदा कर दिया है और फैरेल विलियम्स ने नरम, गर्मजोशी से भरे नैरेटर की आवाज़ दी, जो कहानी को एक परी कथा जैसा स्पर्श देती है। लगभग $75 मिलियन के बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिसमस का चमत्कार बन गई। दुनिया भर में $525 मिलियन से भी ज़्यादा कमाकर द ग्रिंच ने साबित कर दिया कि खुशियाँ चुराने वाला किरदार भी एक दिन दुनिया की मुस्कान बन सकता है। अब बात करते हैं इस कहानी की। बर्फ से ढकी एक ऊंची पहाड़ी, हवाओं में सर्दियों की सिहरन, और उस पहाड़ी के एकदम ऊपर रहता है एक ऐसा दिल जो दुनिया की सबसे रौनक रात से भी डरता है। वह है द ग्रिंच।
वह अकेला रहता है अपने छोटे से घर में अपने सबसे बड़े साथी मैक्स के साथ। मैक्स उसकी दुनिया है, वह दोस्त है, वह परिवार है जिसे ग्रिंच खोना नहीं चाहता। नीचे हॉविल शहर है जहाँ क्रिसमस आते ही हर इंसान की आंखों में चमक भर जाती है। लाइटें जगमगाती है, घंटियां बजती हैं और हर चेहरे ऐसे खिलता है मानो खुशी ने कोई नया रंग भर दिया हो। लेकिन यही खुशियाँ ग्रिंच को सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं, क्योंकि कभी बहुत पहले क्रिसमस ही ने उसके दिल को तोड़ा था। वह अकेला रह गया था। उसे लगा था कि खुशियाँ सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती हैं और तब से क्रिसमस से नफरत उसकी आदत बन गई। हर साल हॉविल क्रिसमस को पहले से ज़्यादा बड़ा मनाता है और इस साल तो ऐसी तैयारियां थी जो ग्रिंच के दिल की दीवारें हिला देती है। और उसी रात ग्रिंच एक फैसला करता है, इस बार मैं क्रिसमस ही चुरा लूँगा। वह सांता का लाल सूट पहनता है, एक नकली स्लेज बनाता है, मैक्स को रेन डिनर की तरह तैयार करता है और रात के अंधेरे में शहर की ओर उतर आता है। एक घर, दो घर, फिर पूरा शहर, हर गिफ्ट, हर सजावट, हर रोशनी, वह सब उठाता चला जाता है और होलविल की सुबह सन्नाटे से भरी होती है। लेकिन यही सुबह ग्रिंच की जिंदगी का सबसे बड़ा पल लाती है। छोटी सी मासूम बच्ची सिंडी लॉउ, जो हर क्रिसमस सांता को एक ही बात कहती थी, मेरी मम्मी खुश रहे, बस इतना काफ़ी है। सिंडी ग्रिंच को देखती है और उससे नफरत नहीं करती। वह पूछती भी नहीं कि उसने क्रिसमस क्यों चुराया। वह बस कहती है, अगर तुम दुखी हो तो हम तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल कर लेंगे। यह शब्द ग्रिंच के पत्थर जैसे दिल में पहली बार एक दरार खोल देती है। उसका गुस्सा पिघलता है, उसका दर्द कम होता है और उसका दिल 3 गुना बड़ा हो जाता है। और तभी ग्रिंच समझ जाता है कि क्रिसमस उपहारों का त्यौहार नहीं, दिलों को जोड़ने का त्यौहार है। वह सारी चीज़ें लौटाता है, हॉलविल वालों से माफ़ी मांगता है और पहली बार उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। फिल्म एक ऐसे दृश्य के साथ ख़त्म होती है जो हर दिलों को छू जाता है। ग्रिंच, सिंडी और पूरे शहर के साथ क्रिसमस डिनर में बैठा मुस्कुरा रहा होता है और यह मुस्कान दुनिया की हर रोशनी से ज़्यादा चमकदार है। दोस्तों, द ग्रिंच सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं, ये एक एहसास है, एक संदेश है कि वह गर्मजोशी को महसूस ना कर सके और कोई भी इंसान इतना अकेला नहीं होता कि उसे अपनापन ना मिल सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू द ग्रिंच मूवी की। रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। दुनिया में बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर कुछ कहानियाँ दिल के उस हिस्से को छू जाती है जहाँ हम अपनी बचपन की यादें संजो कर रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही जादुई कहानी की, द ग्रिंच मूवी की, उस हरे, गुस्सैल, अकेले जीव की जिसने दुनिया को सिखाया कि क्रिसमस सिर्फ सजावट का त्यौहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक रोशनी है। 9 नवंबर 2018 को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने हमें एक ऐसा उपहार दिया जिसे हम बार बार देखना पसंद करते हैं। इल्यूमिनेशन स्टूडियो, वही स्टूडियो जिसने मिनियंस और डिस्पिकेबल मी बनाए, उन्होंने इस फिल्म को एक खूबसूरत सपने की तरह स्क्रीन पर सजाया है। 1 घंटा 25 मिनट की यह फिल्म छोटी है, लेकिन इसकी कहानी दिल पर जितनी देर रहती है
उसका कोई टाइम नहीं होता। इस जादुई दुनिया को अपनी आवाज़ दी है बेनेडिक्ट कुम्बरबैच ने। ग्रिंच के हर गुस्से, हर दर्द और हर बदलाव को अपनी आवाज़ से जिंदा कर दिया है। और फैरेल विलियम्स ने नरम, गर्मजोशी से भरे नैरेटर की आवाज़ दी, जो कहानी को एक परीकथा जैसा स्पर्श देती है। लगभग $75 मिलियन के बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिसमस का चमत्कार बन गई। दुनिया भर में $525 मिलियन से भी ज़्यादा कमाकर द ग्रिंच ने साबित कर दिया कि खुशियाँ चुराने वाला किरदार भी एक दिन दुनिया की मुस्कान बन सकता है। अब बात करते हैं इस कहानी की। बर्फ से ढकी एक ऊंची पहाड़ी, हवाओं में सर्दियों की सिहरन, और उस पहाड़ी के एकदम ऊपर रहता है एक ऐसा दिल जो दुनिया की सबसे रौनक रात से भी डरता है। वह है द ग्रिंच। वह अकेला रहता है अपने छोटे से घर में, अपने सबसे बड़े साथी मैक्स के साथ। मैक्स उसकी दुनिया है, वह दोस्त है, वह परिवार है जिसे ग्रिंच खोना नहीं चाहता। नीचे हॉविल शहर है, जहाँ क्रिसमस आते ही हर इंसान की आंखों में चमक भर जाती है। लाइटें जगमगाती है, घंटियां बजती हैं और हर चेहरे ऐसे खिलता है मानो खुशी ने कोई नया रंग भर दिया हो। लेकिन यही खुशियाँ ग्रिंच को सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं, क्योंकि कभी बहुत पहले क्रिसमस ही ने उसके दिल को तोड़ा था। वह अकेला रह गया था। उसे लगा था कि खुशियाँ सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती हैं, और तब से क्रिसमस से नफरत उसकी आदत बन गई। हर साल हॉविल क्रिसमस को पहले से ज़्यादा बड़ा मनाता है, और इस साल तो ऐसी तैयारियां थी जो ग्रिंच के दिल की दीवारें हिला देती है। और उसी रात ग्रिंच एक फैसला करता है, इस बार मैं क्रिसमस ही चुरा लूँगा। वह सांता का लाल सूट पहनता है, एक नकली स्लेज बनाता है, मैक्स को रेन डिनर की तरह तैयार करता है और रात के अंधेरे में शहर की ओर उतर आता है। एक घर, दो घर, फिर पूरा शहर। हर गिफ्ट, हर सजावट, हर रोशनी, वह सब उठाता चला जाता है। और होलविल की सुबह सन्नाटे से भरी होती है, लेकिन यही सुबह ग्रिंच की जिंदगी का सबसे बड़ा पल लाती है। छोटी सी मासूम बच्ची सिंडी लॉउ, जो हर क्रिसमस सांता को एक ही बात कहती थी, मेरी मम्मी खुश रहे, बस इतना काफ़ी है। सिंडी ग्रिंच को देखती है और उससे नफरत नहीं करती। वह पूछती भी नहीं कि उसने क्रिसमस क्यों चुराया। वह बस कहती है, अगर तुम दुखी हो तो हम तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल कर लेंगे। यह शब्द ग्रिंच के पत्थर जैसे दिल में पहली बार एक दरार खोल देती है। उसका गुस्सा पिघलता है, उसका दर्द कम होता है और उसका दिल 3 गुना बड़ा हो जाता है। और तभी ग्रिंच समझ जाता है कि क्रिसमस उपहारों का त्यौहार नहीं, दिलों को जोड़ने का त्यौहार है। वह सारी चीज़ें लौटाता है, हॉलविल वालों से माफ़ी मांगता है, और पहली बार उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। फिल्म एक ऐसे दृश्य के साथ ख़त्म होती है जो हर दिलों को छू जाता है। ग्रिंच, सिंडी और पूरे शहर के साथ क्रिसमस डिनर में बैठा मुस्कुरा रहा होता है, और यह मुस्कान दुनिया की हर रोशनी से ज़्यादा चमकदार है। दोस्तों, द ग्रिंच सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं, ये एक एहसास है, एक संदेश है कि वह गर्मजोशी को महसूस ना कर सके, और कोई भी इंसान इतना अकेला नहीं होता कि उसे अपनापन ना मिल सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू द ग्रिंच मूवी की। रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में।
तब तक के लिए टेक केयर। दुनिया में बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर कुछ कहानियाँ दिल के उस हिस्से को छू जाती है जहाँ हम अपनी बचपन की यादें संजो कर रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही जादुई कहानी की, द ग्रिंच मूवी की। उस हरे, गुस्सैल, अकेले जीव की जिसने दुनिया को सिखाया कि क्रिसमस सिर्फ सजावट का त्योहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक रोशनी है। 9 नवंबर 2018 को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने हमें एक ऐसा उपहार दिया जिसे हम बार बार देखना पसंद करते हैं। इल्यूमिनेशन स्टूडियो, वही स्टूडियो जिसने मिनियंस और डिस्पिकेबल मी बनाए। उन्होंने इस फिल्म को एक खूबसूरत सपने की तरह स्क्रीन पर सजाया है। 1 घंटा 25 मिनट की यह फिल्म छोटी है, लेकिन इसकी कहानी दिल पर जितनी देर रहती है उसका कोई टाइम नहीं होता। इस जादुई दुनिया को अपनी आवाज़ दी है बेनेडिक्ट कुम्बरबैच ने। ग्रिंच के हर गुस्से, हर दर्द और हर बदलाव को अपनी आवाज़ से जिंदा कर दिया है। और फैरेल विलियम्स ने नरम, गर्मजोशी से भरे नैरेटर की आवाज़ दी, जो कहानी को एक परिकथा जैसा स्पर्श देती है। लगभग $75 मिलियन के बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिसमस का चमत्कार बन गई। दुनिया भर में $525 मिलियन से भी ज़्यादा कमाकर द ग्रिंच ने साबित कर दिया कि खुशियाँ चुराने वाला किरदार भी एक दिन दुनिया की मुस्कान बन सकता है। अब बात करते हैं इस कहानी की। बर्फ से ढकी एक ऊंची पहाड़ी, हवाओं में सर्दियों की सिहरन, और उस पहाड़ी के एकदम ऊपर रहता है एक ऐसा दिल जो दुनिया की सबसे रौनक रात से भी डरता है। वह है द ग्रिंच। वह अकेला रहता है अपने छोटे से घर में, अपने सबसे बड़े साथी मैक्स के साथ। मैक्स उसकी दुनिया है, वह दोस्त है, वह परिवार है जिसे ग्रिंच खोना नहीं चाहता। नीचे हॉविल शहर है, जहाँ क्रिसमस आते ही हर इंसान की आंखों में चमक भर जाती है। लाइटें जगमगाती है, घंटियां बजती हैं और हर चेहरे ऐसे खिलता है मानो खुशी ने कोई नया रंग भर दिया हो। लेकिन यही खुशियाँ ग्रिंच को सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं, क्योंकि कभी बहुत पहले क्रिसमस ही ने उसके दिल को तोड़ा था। वह अकेला रह गया था। उसे लगा था कि खुशियाँ सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती हैं, और तब से क्रिसमस से नफरत उसकी आदत बन गई। हर साल हॉविल क्रिसमस को पहले से ज़्यादा बड़ा मनाता है, और इस साल तो ऐसी तैयारियां थी जो ग्रिंच के दिल की दीवारें हिला देती है। और उसी रात ग्रिंच एक फैसला करता है, इस बार मैं क्रिसमस ही चुरा लूँगा। वह सांता का लाल सूट पहनता है, एक नकली स्लेज बनाता है, मैक्स को रेन डिनर की तरह तैयार करता है और रात के अंधेरे में शहर की ओर उतर आता है। एक घर, 2 घर, फिर पूरा शहर। हर गिफ्ट, हर सजावट, हर रोशनी, वह सब उठाता चला जाता है। और होलविल की सुबह सन्नाटे से भरी होती है, लेकिन यही सुबह ग्रिंच की जिंदगी का सबसे बड़ा पल लाती है। छोटी सी मासूम बच्ची सिंडी लॉउ, जो हर क्रिसमस सांता को एक ही बात कहती थी, मेरी मम्मी खुश रहे, बस इतना काफ़ी है। सिंडी ग्रिंच को देखती है और उससे नफरत नहीं करती। वह पूछती भी नहीं कि उसने क्रिसमस क्यों चुराया। वह बस कहती है, अगर तुम दुखी हो तो हम तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल कर लेंगे। यह शब्द ग्रिंच के पत्थर जैसे दिल में
पहली बार एक दरार खोल देती है। उसका गुस्सा पिघलता है, उसका दर्द कम होता है और उसका दिल 3 गुना बड़ा हो जाता है। और तभी ग्रिंच समझ जाता है कि क्रिसमस उपहारों का त्यौहार नहीं, दिलों को जोड़ने का त्यौहार है। वह सारी चीज़ें लौटाता है, हॉलविल वालों से माफ़ी मांगता है और पहली बार उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। फिल्म एक ऐसे दृश्य के साथ खत्म होती है जो हर दिलों को छू जाता है। ग्रिंच, सिंडी और पूरे शहर के साथ क्रिसमस डिनर में बैठा मुस्कुरा रहा होता है और यह मुस्कान दुनिया की हर रोशनी से ज़्यादा चमकदार है। दोस्तों, द ग्रिंच सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं, ये एक एहसास है, एक संदेश है कि वह गर्मजोशी को महसूस ना कर सके और कोई भी इंसान इतना अकेला नहीं होता कि उसे अपनापन ना मिल सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू द ग्रिंच मूवी की। रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। दुनिया में बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर कुछ कहानियाँ दिल के उस हिस्से को छू जाती है जहाँ हम अपनी बचपन की यादें संजो कर रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही जादुई कहानी की, द ग्रिंच मूवी की, उस हरे, गुस्सैल, अकेले जीव की जिसने दुनिया को सिखाया कि क्रिसमस सिर्फ सजावट का त्यौहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक रोशनी है। 9 नवंबर 2018 को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने हमें एक ऐसा उपहार दिया जिसे हम बार बार देखना पसंद करते हैं। इल्यूमिनेशन स्टूडियो, वही स्टूडियो जिसने मिनियंस और डिस्पिकेबल मी बनाए, उन्होंने इस फिल्म को एक खूबसूरत सपने की तरह स्क्रीन पर सजाया है। 1 घंटा 25 मिनट की यह फिल्म छोटी है, लेकिन इसकी कहानी दिल पर जितनी देर रहती है उसका कोई टाइम नहीं होता। इस जादुई दुनिया को अपनी आवाज़ दी है बेनेडिक्ट कुम्बरबैच ने। ग्रिंच के हर गुस्से, हर दर्द और हर बदलाव को अपनी आवाज़ से जिंदा कर दिया है और फैरेल विलियम्स ने नरम, गर्मजोशी से भरे नैरेटर की आवाज़ दी, जो कहानी को एक परिकथा जैसा स्पर्श देती है। लगभग $75 मिलियन के बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिसमस का चमत्कार बन गई। दुनिया भर में $525 मिलियन से भी ज़्यादा कमाकर द ग्रिंच ने साबित कर दिया कि खुशियाँ चुराने वाला किरदार भी एक दिन दुनिया की मुस्कान बन सकता है। अब बात करते हैं इस कहानी की। बर्फ से ढकी एक ऊंची पहाड़ी, हवाओं में सर्दियों की सिहरन, और उस पहाड़ी के एकदम ऊपर रहता है एक ऐसा दिल जो दुनिया की सबसे रौनक रात से भी डरता है। वह है द ग्रिंच। वह अकेला रहता है अपने छोटे से घर में, अपने सबसे बड़े साथी मैक्स के साथ। मैक्स उसकी दुनिया है, वह दोस्त है, वह परिवार है जिसे ग्रिंच खोना नहीं चाहता। नीचे हॉविल शहर है, जहाँ क्रिसमस आते ही हर इंसान की आंखों में चमक भर जाती है। लाइटें जगमगाती है, घंटियां बजती हैं और हर चेहरे ऐसे खिलता है मानो खुशी ने कोई नया रंग भर दिया हो। लेकिन यही खुशियाँ ग्रिंच को सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं, क्योंकि कभी बहुत पहले क्रिसमस ही ने उसके दिल को तोड़ा था। वह अकेला रह गया था। उसे लगा था कि खुशियाँ सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती हैं और तब से क्रिसमस से नफरत उसकी आदत बन गई। हर साल हॉविल क्रिसमस को पहले से ज़्यादा बड़ा मनाता है और इस साल तो ऐसी तैयारियां थी जो ग्रिंच के दिल की दीवारें हिला देती है।
और उसी रात ग्रिंच एक फैसला करता है, इस बार मैं क्रिसमस ही चुरा लूँगा। वह सांता का लाल सूट पहनता है, एक नकली स्लेज बनाता है, मैक्स को रेन डिनर की तरह तैयार करता है और रात के अंधेरे में शहर की ओर उतर आता है। एक घर, दो घर, फिर पूरा शहर, हर गिफ्ट, हर सजावट, हर रोशनी वह सब उठाता चला जाता है और होलविल की सुबह सन्नाटे से भरी होती है। लेकिन यही सुबह ग्रिंच की जिंदगी का सबसे बड़ा पल लाती है। छोटी सी मासूम बच्ची सिंडी लॉउ, जो हर क्रिसमस सांता को एक ही बात कहती थी, मेरी मम्मी खुश रहे, बस इतना काफ़ी है। सिंडी ग्रिंच को देखती है और उससे नफरत नहीं करती। वह पूछती भी नहीं कि उसने क्रिसमस क्यों चुराया। वह बस कहती है, अगर तुम दुखी हो तो हम तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल कर लेंगे। यह शब्द ग्रिंच के पत्थर जैसे दिल में पहली बार एक दरार खोल देती है। उसका गुस्सा पिघलता है, उसका दर्द कम होता है और उसका दिल 3 गुना बड़ा हो जाता है। और तभी ग्रिंच समझ जाता है कि क्रिसमस उपहारों का त्यौहार नहीं, दिलों को जोड़ने का त्यौहार है। वह सारी चीज़ें लौटाता है, हॉलविल वालों से माफ़ी मांगता है और पहली बार उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। फिल्म एक ऐसे दृश्य के साथ ख़त्म होती है जो हर दिलों को छू जाता है। ग्रिंच, सिंडी और पूरे शहर के साथ क्रिसमस डिनर में बैठा मुस्कुरा रहा होता है और यह मुस्कान दुनिया की हर रोशनी से ज़्यादा चमकदार है। दोस्तों, द ग्रिंच सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं, ये एक एहसास है, एक संदेश है कि वह गर्मजोशी को महसूस ना कर सके और कोई भी इंसान इतना अकेला नहीं होता कि उसे अपनापन ना मिल सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू द ग्रिंच मूवी की। रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। दुनिया में बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर कुछ कहानियाँ दिल के उस हिस्से को छू जाती है जहाँ हम अपनी बचपन की यादें संजो कर रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही जादुई कहानी की, द ग्रिंच मूवी की, उस हरे, गुस्सैल, अकेले जीव की जिसने दुनिया को सिखाया कि क्रिसमस सिर्फ सजावट का त्यौहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक रोशनी है। 9 नवंबर 2018 को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने हमें एक ऐसा उपहार दिया जिसे हम बार बार देखना पसंद करते हैं। इल्यूमिनेशन स्टूडियो, वही स्टूडियो जिसने मिनियंस और डिस्पिकेबल मी बनाए, उन्होंने इस फिल्म को एक खूबसूरत सपने की तरह स्क्रीन पर सजाया है। 1 घंटा 25 मिनट की यह फिल्म छोटी है, लेकिन इसकी कहानी दिल पर जितनी देर रहती है उसका कोई टाइम नहीं होता। इस जादुई दुनिया को अपनी आवाज़ दी है बेनेडिक्ट कुम्बरबैच ने। ग्रिंच के हर गुस्से, हर दर्द और हर बदलाव को अपनी आवाज़ से जिंदा कर दिया है और फैरेल विलियम्स ने नरम, गर्मजोशी से भरे नैरेटर की आवाज़ दी, जो कहानी को एक परिकथा जैसा स्पर्श देती है। लगभग $75 मिलियन के बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिसमस का चमत्कार बन गई। दुनिया भर में $525 मिलियन से भी ज़्यादा कमाकर द ग्रिंच ने साबित कर दिया कि खुशियाँ चुराने वाला किरदार भी एक दिन दुनिया की मुस्कान बन सकता है। अब बात करते हैं इस कहानी की। बर्फ से ढकी एक ऊंची पहाड़ी, हवाओं में सर्दियों की सिहरन
और उस पहाड़ी के एकदम ऊपर रहता है एक ऐसा दिल जो दुनिया की सबसे रौनक रात से भी डरता है। वह है द ग्रिंच। वह अकेला रहता है अपने छोटे से घर में अपने सबसे बड़े साथी मैक्स के साथ। मैक्स उसकी दुनिया है, वह दोस्त है, वह परिवार है जिसे ग्रिंच खोना नहीं चाहता। नीचे हॉविल शहर है जहाँ क्रिसमस आते ही हर इंसान की आंखों में चमक भर जाती है। लाइटें जगमगाती है, घंटियां बजती हैं और हर चेहरे ऐसे खिलता है मानो खुशी ने कोई नया रंग भर दिया हो। लेकिन यही खुशियाँ ग्रिंच को सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं क्योंकि कभी बहुत पहले क्रिसमस ही ने उसके दिल को तोड़ा था। वह अकेला रह गया था। उसे लगा था कि खुशियाँ सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती हैं और तब से क्रिसमस से नफरत उसकी आदत बन गई। हर साल हॉविल क्रिसमस को पहले से ज़्यादा बड़ा मनाता है और इस साल तो ऐसी तैयारियां थी जो ग्रिंच के दिल की दीवारें हिला देती है। और उसी रात ग्रिंच एक फैसला करता है, इस बार मैं क्रिसमस ही चुरा लूँगा। वह सांता का लाल सूट पहनता है, एक नकली स्लेज बनाता है, मैक्स को रेन डिनर की तरह तैयार करता है और रात के अंधेरे में शहर की ओर उतर आता है। एक घर, दो घर, फिर पूरा शहर, हर गिफ्ट, हर सजावट, हर रोशनी, वह सब उठाता चला जाता है और होलविल की सुबह सन्नाटे से भरी होती है। लेकिन यही सुबह ग्रिंच की जिंदगी का सबसे बड़ा पल लाती है। छोटी सी मासूम बच्ची सिंडी लॉ जो हर क्रिसमस सांता को एक ही बात कहती थी, मेरी मम्मी खुश रहे, बस इतना काफ़ी है। सिंडी ग्रिंच को देखती है और उससे नफरत नहीं करती। वह पूछती भी नहीं कि उसने क्रिसमस क्यों चुराया। वह बस कहती है, अगर तुम दुखी हो तो हम तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल कर लेंगे। यह शब्द ग्रिंच के पत्थर जैसे दिल में पहली बार एक दरार खोल देती है। उसका गुस्सा पिघलता है, उसका दर्द कम होता है और उसका दिल 3 गुना बड़ा हो जाता है। और तभी ग्रिंच समझ जाता है कि क्रिसमस उपहारों का त्यौहार नहीं, दिलों को जोड़ने का त्यौहार है। वह सारी चीज़ें लौटाता है, हॉलविल वालों से माफ़ी मांगता है और पहली बार उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। फिल्म एक ऐसे दृश्य के साथ ख़त्म होती है जो हर दिलों को छू जाता है। ग्रिंच, सिंडी और पूरे शहर के साथ क्रिसमस डिनर में बैठा मुस्कुरा रहा होता है और यह मुस्कान दुनिया की हर रोशनी से ज़्यादा चमकदार है। दोस्तों, द ग्रिंच सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं, ये एक एहसास है, एक संदेश है कि वह गर्मजोशी को महसूस ना कर सके और कोई भी इंसान इतना अकेला नहीं होता कि उसे अपनापन ना मिल सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू द ग्रिंच मूवी की। रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। दुनिया में बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर कुछ कहानियाँ दिल के उस हिस्से को छू जाती है जहाँ हम अपनी बचपन की यादें संजो कर रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही जादुई कहानी की, द ग्रिंच मूवी की, उस हरे, गुस्सैल, अकेले जीव की जिसने दुनिया को सिखाया कि क्रिसमस सिर्फ सजावट का त्यौहार नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक रोशनी है। 9 नवंबर 2018 को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने हमें एक ऐसा उपहार दिया जिसे हम बार बार देखना पसंद करते हैं। इल्यूमिनेशन स्टूडियो, वही स्टूडियो जिसने मिनियंस और डिस्पिकेबल मी बनाए। उन्होंने इस फिल्म को एक खूबसूरत सपने की तरह
स्क्रीन पर सजाया है। 1 घंटा 25 मिनट की यह फिल्म छोटी है, लेकिन इसकी कहानी दिल पर जितनी देर रहती है उसका कोई टाइम नहीं होता। इस जादुई दुनिया को अपनी आवाज़ दी है बेनेडिक्ट कुम्बरबैच ने। ग्रिंच के हर गुस्से, हर दर्द और हर बदलाव को अपनी आवाज़ से जिंदा कर दिया है। और फेरेल विलियम्स ने नरम, गर्मजोशी से भरे नैरेटर की आवाज़ दी, जो कहानी को एक परीकथा जैसा स्पर्श देती है। लगभग $75 मिलियन के बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिसमस का चमत्कार बन गई। दुनिया भर में $525 मिलियन से भी ज़्यादा कमाकर द ग्रिंच ने साबित कर दिया कि खुशियाँ चुराने वाला किरदार भी एक दिन दुनिया की मुस्कान बन सकता है। अब बात करते हैं इस कहानी की। बर्फ से ढकी एक ऊंची पहाड़ी, हवाओं में सर्दियों की सिहरन, और उस पहाड़ी के एकदम ऊपर रहता है एक ऐसा दिल जो दुनिया की सबसे रौनक रात से भी डरता है। वह है द ग्रिंच। वह अकेला रहता है अपने छोटे से घर में, अपने सबसे बड़े साथी मैक्स के साथ। मैक्स उसकी दुनिया है, वह दोस्त है, वह परिवार है जिसे ग्रिंच खोना नहीं चाहता। नीचे हॉविल शहर है, जहाँ क्रिसमस आते ही हर इंसान की आंखों में चमक भर जाती है। लाइटें जगमगाती है, घंटियां बजती हैं और हर चेहरे ऐसे खिलता है मानो खुशी ने कोई नया रंग भर दिया हो। लेकिन यही खुशियाँ ग्रिंच को सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं, क्योंकि कभी बहुत पहले क्रिसमस ही ने उसके दिल को तोड़ा था। वह अकेला रह गया था। उसे लगा था कि खुशियाँ सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती हैं, और तब से क्रिसमस से नफरत उसकी आदत बन गई। हर साल हॉविल क्रिसमस को पहले से ज़्यादा बड़ा मनाता है, और इस साल तो ऐसी तैयारियां थी जो ग्रिंच के दिल की दीवारें हिला देती है। और उसी रात ग्रिंच एक फैसला करता है, इस बार मैं क्रिसमस ही चुरा लूँगा। वह सांता का लाल सूट पहनता है, एक नकली स्लेज बनाता है, मैक्स को रेन डिनर की तरह तैयार करता है और रात के अंधेरे में शहर की ओर उतर आता है। एक घर, दो घर, फिर पूरा शहर। हर गिफ्ट, हर सजावट, हर रोशनी, वह सब उठाता चला जाता है। और होलविल की सुबह सन्नाटे से भरी होती है, लेकिन यही सुबह ग्रिंच की जिंदगी का सबसे बड़ा पल लाती है। छोटी सी मासूम बच्ची सिंडी लॉउ, जो हर क्रिसमस सांता को एक ही बात कहती थी, मेरी मम्मी खुश रहे, बस इतना काफ़ी है। सिंडी ग्रिंच को देखती है और उससे नफरत नहीं करती। वह पूछती भी नहीं कि उसने क्रिसमस क्यों चुराया। वह बस कहती है, अगर तुम दुखी हो तो हम तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल कर लेंगे। यह शब्द ग्रिंच के पत्थर जैसे दिल में पहली बार एक दरार खोल देती है। उसका गुस्सा पिघलता है, उसका दर्द कम होता है और उसका दिल 3 गुना बड़ा हो जाता है। और तभी ग्रिंच समझ जाता है कि क्रिसमस उपहारों का त्यौहार नहीं, दिलों को जोड़ने का त्यौहार है। वह सारी चीज़ें लौटाता है, हॉलविल वालों से माफ़ी मांगता है, और पहली बार उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। फिल्म एक ऐसे दृश्य के साथ ख़त्म होती है जो हर दिलों को छू जाता है। ग्रिंच, सिंडी और पूरे शहर के साथ क्रिसमस डिनर में बैठा मुस्कुरा रहा होता है, और यह मुस्कान दुनिया की हर रोशनी से ज़्यादा चमकदार है। दोस्तों, द ग्रिंच सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं, ये एक एहसास है, एक संदेश है कि वह गर्मजोशी को महसूस ना कर सके, और कोई भी इंसान इतना अकेला नहीं होता कि उसे अपनापन ना मिल सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू
द ग्रिंच मूवी की रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। दुनिया में बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर कुछ कहानियाँ दिल के उस हिस्से को छू जाती है जहाँ हम अपनी बचपन की यादें संजो कर रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही जादुई कहानी की, द ग्रिंच मूवी की, उस हरे गुस्सैल अकेले जीव की जिसने दुनिया को सिखाया कि क्रिसमस सिर्फ सजावट का त्यौहार नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक रोशनी है। 9 नवंबर 2018 को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने हमें एक ऐसा उपहार दिया जिसे हम बार बार देखना पसंद करते हैं। इल्यूमिनेशन स्टूडियो, वही स्टूडियो जिसने मिनियंस और डिस्पिकेबल मी बनाए, उन्होंने इस फिल्म को एक खूबसूरत सपने की तरह स्क्रीन पर सजाया है। 1 घंटा 25 मिनट की यह फिल्म छोटी है, लेकिन इसकी कहानी दिल पर जितनी देर रहती है उसका कोई टाइम नहीं होता। इस जादुई दुनिया को अपनी आवाज़ दी है बेनेडिक्ट कुम्बरबैच ने। ग्रिंच के हर गुस्से, हर दर्द और हर बदलाव को अपनी आवाज़ से जिंदा कर दिया है, और फैरेल विलियम्स ने नरम गर्मजोशी से भरे नैरेटर की आवाज़ दी, जो कहानी को एक परिकथा जैसा स्पर्श देती है। लगभग $75 मिलियन के बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिसमस का चमत्कार बन गई। दुनिया भर में $525 मिलियन से भी ज़्यादा कमाकर द ग्रिंच ने साबित कर दिया कि खुशियाँ चुराने वाला किरदार भी एक दिन दुनिया की मुस्कान बन सकता है। अब बात करते हैं इस कहानी की। बर्फ से ढकी एक ऊंची पहाड़ी, हवाओं में सर्दियों की सिहरन, और उस पहाड़ी के एकदम ऊपर रहता है एक ऐसा दिल जो दुनिया की सबसे रौनक रात से भी डरता है। वह है द ग्रिंच। वह अकेला रहता है अपने छोटे से घर में अपने सबसे बड़े साथी मैक्स के साथ। मैक्स उसकी दुनिया है, वह दोस्त है, वह परिवार है जिसे ग्रिंच खोना नहीं चाहता। नीचे हॉविल शहर है जहाँ क्रिसमस आते ही हर इंसान की आंखों में चमक भर जाती है। लाइटें जगमगाती है, घंटियाँ बजती हैं और हर चेहरे ऐसे खिलता है मानो खुशी ने कोई नया रंग भर दिया हो। लेकिन यही खुशियाँ ग्रिंच को सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं, क्योंकि कभी बहुत पहले क्रिसमस ही ने उसके दिल को तोड़ा था। वह अकेला रह गया था। उसे लगा था कि खुशियाँ सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती हैं, और तब से क्रिसमस से नफरत उसकी आदत बन गई। हर साल हॉविल क्रिसमस को पहले से ज़्यादा बड़ा मनाता है, और इस साल तो ऐसी तैयारियां थी जो ग्रिंच के दिल की दीवारें हिला देती है। और उसी रात ग्रिंच एक फैसला करता है, इस बार मैं क्रिसमस ही चुरा लूँगा। वह सांता का लाल सूट पहनता है, एक नकली स्लेज बनाता है, मैक्स को रेन डिनर की तरह तैयार करता है और रात के अंधेरे में शहर की ओर उतर आता है। एक घर, 2 घर, फिर पूरा शहर। हर गिफ्ट, हर सजावट, हर रोशनी, वह सब उठाता चला जाता है, और होलविल की सुबह सन्नाटे से भरी होती है। लेकिन यही सुबह ग्रिंच की जिंदगी का सबसे बड़ा पल लाती है। छोटी सी मासूम बच्ची सिंडी लॉउ, जो हर क्रिसमस सांता को एक ही बात कहती थी, मेरी मम्मी खुश रहे, बस इतना काफ़ी है। सिंडी ग्रिंच को देखती है और उससे नफरत नहीं करती। वह पूछती भी नहीं कि उसने क्रिसमस क्यों चुराया। वह बस कहती है, अगर तुम दुखी हो
तो हम तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल कर लेंगे। यह शब्द ग्रिंच के पत्थर जैसे दिल में पहली बार एक दरार खोल देती है। उसका गुस्सा पिघलता है, उसका दर्द कम होता है और उसका दिल 3 गुना बड़ा हो जाता है। और तभी ग्रिंच समझ जाता है कि क्रिसमस उपहारों का त्योहार नहीं, दिलों को जोड़ने का त्योहार है। वह सारी चीजें लौटाता है, हॉलविल वालों से माफ़ी मांगता है और पहली बार उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। फिल्म एक ऐसे दृश्य के साथ खत्म होती है जो हर दिलों को छू जाता है। ग्रिंच, सिंडी और पूरे शहर के साथ क्रिसमस डिनर में बैठा मुस्कुरा रहा होता है और यह मुस्कान दुनिया की हर रोशनी से ज़्यादा चमकदार है। दोस्तों, द ग्रिंच सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं, ये एक एहसास है, एक संदेश है कि वह गर्मजोशी को महसूस ना कर सके और कोई भी इंसान इतना अकेला नहीं होता कि उसे अपनापन ना मिल सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू द ग्रिंच मूवी की। रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। दुनिया में बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर कुछ कहानियाँ दिल के उस हिस्से को छू जाती है जहाँ हम अपनी बचपन की यादें संजो कर रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही जादुई कहानी की, द ग्रिंच मूवी की, उस हरे, गुस्सैल, अकेले जीव की जिसने दुनिया को सिखाया कि क्रिसमस सिर्फ सजावट का त्योहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक रोशनी है। 9 नवंबर 2018 को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने हमें एक ऐसा उपहार दिया जिसे हम बार बार देखना पसंद करते हैं। इल्यूमिनेशन स्टूडियो, वही स्टूडियो जिसने मिनियंस और डिस्पिकेबल मी बनाए, उन्होंने इस फिल्म को एक खूबसूरत सपने की तरह स्क्रीन पर सजाया है। 1 घंटा 25 मिनट की यह फिल्म छोटी है, लेकिन इसकी कहानी दिल पर जितनी देर रहती है उसका कोई टाइम नहीं होता। इस जादुई दुनिया को अपनी आवाज़ दी है बेनेडिक्ट कुम्बरबैच ने। ग्रिंच के हर गुस्से, हर दर्द और हर बदलाव को अपनी आवाज़ से जिंदा कर दिया है और फैरेल विलियम्स ने नरम, गर्मजोशी से भरे नैरेटर की आवाज़ दी, जो कहानी को एक परिकथा जैसा स्पर्श देती है। लगभग $75 मिलियन के बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिसमस का चमत्कार बन गई। दुनिया भर में $525 मिलियन से भी ज़्यादा कमाकर द ग्रिंच ने साबित कर दिया कि खुशियाँ चुराने वाला किरदार भी एक दिन दुनिया की मुस्कान बन सकता है। अब बात करते हैं इस कहानी की। बर्फ से ढकी एक ऊंची पहाड़ी, हवाओं में सर्दियों की सिहरन, और उस पहाड़ी के एकदम ऊपर रहता है एक ऐसा दिल जो दुनिया की सबसे रौनक रात से भी डरता है। वह है द ग्रिंच। वह अकेला रहता है अपने छोटे से घर में, अपने सबसे बड़े साथी मैक्स के साथ। मैक्स उसकी दुनिया है, वह दोस्त है, वह परिवार है जिसे ग्रिंच खोना नहीं चाहता। नीचे हॉविल शहर है जहाँ क्रिसमस आते ही हर इंसान की आंखों में चमक भर जाती है। लाइटें जगमगाती है, घंटियाँ बजती हैं और हर चेहरे ऐसे खिलता है मानो खुशी ने कोई नया रंग भर दिया हो। लेकिन यही खुशियाँ ग्रिंच को सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं, क्योंकि कभी बहुत पहले क्रिसमस ही ने उसके दिल को तोड़ा था। वह अकेला रह गया था, उसे लगा था कि खुशियाँ सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती हैं और तब से क्रिसमस से नफरत उसकी आदत बन गई। हर साल हॉविल क्रिसमस को पहले से ज़्यादा बड़ा मनाता है
और इस साल तो ऐसी तैयारियां थी जो ग्रिंच के दिल की दीवारें हिला देती है। और उसी रात ग्रिंच एक फैसला करता है, इस बार मैं क्रिसमस ही चुरा लूँगा। वह सांता का लाल सूट पहनता है, एक नकली स्लेज बनाता है, मैक्स को रेन डिनर की तरह तैयार करता है और रात के अंधेरे में शहर की ओर उतर आता है। एक घर, दो घर, फिर पूरा शहर, हर गिफ्ट, हर सजावट, हर रोशनी, वह सब उठाता चला जाता है। और होलविल की सुबह सन्नाटे से भरी होती है, लेकिन यही सुबह ग्रिंच की जिंदगी का सबसे बड़ा पल लाती है। छोटी सी मासूम बच्ची सिंडी लॉउ, जो हर क्रिसमस सांता को एक ही बात कहती थी, मेरी मम्मी खुश रहे, बस इतना काफ़ी है। सिंडी ग्रिंच को देखती है और उससे नफरत नहीं करती। वह पूछती भी नहीं कि उसने क्रिसमस क्यों चुराया। वह बस कहती है, अगर तुम दुखी हो तो हम तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल कर लेंगे। यह शब्द ग्रिंच के पत्थर जैसे दिल में पहली बार एक दरार खोल देती है। उसका गुस्सा पिघलता है, उसका दर्द कम होता है और उसका दिल 3 गुना बड़ा हो जाता है। और तभी ग्रिंच समझ जाता है कि क्रिसमस उपहारों का त्यौहार नहीं, दिलों को जोड़ने का त्यौहार है। वह सारी चीज़ें लौटाता है, हॉलविल वालों से माफ़ी मांगता है और पहली बार उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। फिल्म एक ऐसे दृश्य के साथ ख़त्म होती है जो हर दिलों को छू जाता है। ग्रिंच, सिंडी और पूरे शहर के साथ क्रिसमस डिनर में बैठा मुस्कुरा रहा होता है और यह मुस्कान दुनिया की हर रोशनी से ज़्यादा चमकदार है। दोस्तों, द ग्रिंच सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं, ये एक एहसास है, एक संदेश है कि वह गर्मजोशी को महसूस ना कर सके और कोई भी इंसान इतना अकेला नहीं होता कि उसे अपनापन ना मिल सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू द ग्रिंच मूवी की। रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। दुनिया में बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर कुछ कहानियाँ दिल के उस हिस्से को छू जाती है जहाँ हम अपनी बचपन की यादें संजो कर रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही जादुई कहानी की, द ग्रिंच मूवी की, उस हरे, गुस्सैल, अकेले जीव की जिसने दुनिया को सिखाया कि क्रिसमस सिर्फ सजावट का त्यौहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक रोशनी है। 9 नवंबर 2018 को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने हमें एक ऐसा उपहार दिया जिसे हम बार बार देखना पसंद करते हैं। इल्यूमिनेशन स्टूडियो, वही स्टूडियो जिसने मिनियंस और डिस्पिकेबल मी बनाए, उन्होंने इस फिल्म को एक खूबसूरत सपने की तरह स्क्रीन पर सजाया है। 1 घंटा 25 मिनट की यह फिल्म छोटी है, लेकिन इसकी कहानी दिल पर जितनी देर रहती है उसका कोई टाइम नहीं होता। इस जादुई दुनिया को अपनी आवाज़ दी है बेनेडिक्ट कुम्बरबैच ने। ग्रिंच के हर गुस्से, हर दर्द और हर बदलाव को अपनी आवाज़ से जिंदा कर दिया है। और फैरेल विलियम्स ने नरम, गर्मजोशी से भरे नैरेटर की आवाज़ दी, जो कहानी को एक परिकथा जैसा स्पर्श देती है। लगभग $75 मिलियन के बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिसमस का चमत्कार बन गई। दुनिया भर में $525 मिलियन से भी ज़्यादा कमाकर द ग्रिंच ने साबित कर दिया कि खुशियाँ चुराने वाला किरदार भी एक दिन दुनिया की मुस्कान बन सकता है। अब बात करते हैं इस कहानी की। बर्फ से ढकी एक ऊंची पहाड़ी, हवाओं में सर्दियों की सिहरन
और उस पहाड़ी के एकदम ऊपर रहता है एक ऐसा दिल जो दुनिया की सबसे रौनक रात से भी डरता है। वह है द ग्रिंच। वह अकेला रहता है अपने छोटे से घर में अपने सबसे बड़े साथी मैक्स के साथ। मैक्स उसकी दुनिया है, वह दोस्त है, वह परिवार है जिसे ग्रिंच खोना नहीं चाहता। नीचे हॉविल शहर है जहाँ क्रिसमस आते ही हर इंसान की आंखों में चमक भर जाती है। लाइटें जगमगाती है, घंटियां बजती हैं और हर चेहरे ऐसे खिलता है मानो खुशी ने कोई नया रंग भर दिया हो। लेकिन यही खुशियाँ ग्रिंच को सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं, क्योंकि कभी बहुत पहले क्रिसमस ही ने उसके दिल को तोड़ा था। वह अकेला रह गया था। उसे लगा था कि खुशियाँ सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती हैं और तब से क्रिसमस से नफरत उसकी आदत बन गई। हर साल हॉविल क्रिसमस को पहले से ज़्यादा बड़ा मनाता है और इस साल तो ऐसी तैयारियां थी जो ग्रिंच के दिल की दीवारें हिला देती है। और उसी रात ग्रिंच एक फैसला करता है, इस बार मैं क्रिसमस ही चुरा लूँगा। वह सांता का लाल सूट पहनता है, एक नकली स्लेज बनाता है, मैक्स को रेन डिनर की तरह तैयार करता है और रात के अंधेरे में शहर की ओर उतर आता है। एक घर, दो घर, फिर पूरा शहर, हर गिफ्ट, हर सजावट, हर रोशनी, वह सब उठाता चला जाता है और होलविल की सुबह सन्नाटे से भरी होती है। लेकिन यही सुबह ग्रिंच की जिंदगी का सबसे बड़ा पल लाती है। छोटी सी मासूम बच्ची सिंडी लॉउ, जो हर क्रिसमस सांता को एक ही बात कहती थी, मेरी मम्मी खुश रहे, बस इतना काफ़ी है। सिंडी ग्रिंच को देखती है और उससे नफरत नहीं करती। वह पूछती भी नहीं कि उसने क्रिसमस क्यों चुराया। वह बस कहती है, अगर तुम दुखी हो तो हम तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल कर लेंगे। यह शब्द ग्रिंच के पत्थर जैसे दिल में पहली बार एक दरार खोल देती है। उसका गुस्सा पिघलता है, उसका दर्द कम होता है और उसका दिल 3 गुना बड़ा हो जाता है। और तभी ग्रिंच समझ जाता है कि क्रिसमस उपहारों का त्यौहार नहीं, दिलों को जोड़ने का त्यौहार है। वह सारी चीज़ें लौटाता है, हॉलविल वालों से माफ़ी मांगता है और पहली बार उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। फिल्म एक ऐसे दृश्य के साथ ख़त्म होती है जो हर दिलों को छू जाता है। ग्रिंच, सिंडी और पूरे शहर के साथ क्रिसमस डिनर में बैठा मुस्कुरा रहा होता है और यह मुस्कान दुनिया की हर रोशनी से ज़्यादा चमकदार है। दोस्तों, द ग्रिंच सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं, ये एक एहसास है, एक संदेश है कि वह गर्मजोशी को महसूस ना कर सके और कोई भी इंसान इतना अकेला नहीं होता कि उसे अपनापन ना मिल सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू द ग्रिंच मूवी की। रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। दुनिया में बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर कुछ कहानियाँ दिल के उस हिस्से को छू जाती है जहाँ हम अपनी बचपन की यादें संजो कर रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही जादुई कहानी की, द ग्रिंच मूवी की, उस हरे, गुस्सैल, अकेले जीव की जिसने दुनिया को सिखाया कि क्रिसमस सिर्फ सजावट का त्यौहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक रोशनी है। 9 नवंबर 2018 को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने हमें एक ऐसा उपहार दिया जिसे हम बार बार देखना पसंद करते हैं। इल्यूमिनेशन स्टूडियो, वही स्टूडियो जिसने मिनियंस और डिस्पिकेबल मी बनाए। उन्होंने इस फिल्म को एक खूबसूरत सपने की तरह
स्क्रीन पर सजाया है। 1 घंटा 25 मिनट की यह फिल्म छोटी है, लेकिन इसकी कहानी दिल पर जितनी देर रहती है उसका कोई टाइम नहीं होता। इस जादुई दुनिया को अपनी आवाज़ दी है बेनेडिक्ट कुम्बरबैच ने। ग्रिंच के हर गुस्से, हर दर्द और हर बदलाव को अपनी आवाज़ से जिंदा कर दिया है। और फारेल विलियम्स ने नरम, गर्मजोशी से भरे नैरेटर की आवाज़ दी, जो कहानी को एक परीकथा जैसा स्पर्श देती है। लगभग $75 मिलियन के बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिसमस का चमत्कार बन गई। दुनिया भर में $525 मिलियन से भी ज़्यादा कमाकर द ग्रिंच ने साबित कर दिया कि खुशियाँ चुराने वाला किरदार भी एक दिन दुनिया की मुस्कान बन सकता है। अब बात करते हैं इस कहानी की। बर्फ से ढकी एक ऊंची पहाड़ी, हवाओं में सर्दियों की सिहरन, और उस पहाड़ी के एकदम ऊपर रहता है एक ऐसा दिल जो दुनिया की सबसे रौनक रात से भी डरता है। वह है द ग्रिंच। वह अकेला रहता है अपने छोटे से घर में, अपने सबसे बड़े साथी मैक्स के साथ। मैक्स उसकी दुनिया है, वह दोस्त है, वह परिवार है जिसे ग्रिंच खोना नहीं चाहता। नीचे हॉविल शहर है, जहाँ क्रिसमस आते ही हर इंसान की आंखों में चमक भर जाती है। लाइटें जगमगाती है, घंटियां बजती हैं और हर चेहरे ऐसे खिलता है मानो खुशी ने कोई नया रंग भर दिया हो। लेकिन यही खुशियाँ ग्रिंच को सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं, क्योंकि कभी बहुत पहले क्रिसमस ही ने उसके दिल को तोड़ा था। वह अकेला रह गया था। उसे लगा था कि खुशियाँ सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती हैं, और तब से क्रिसमस से नफरत उसकी आदत बन गई। हर साल हॉविल क्रिसमस को पहले से ज़्यादा बड़ा मनाता है, और इस साल तो ऐसी तैयारियां थी जो ग्रिंच के दिल की दीवारें हिला देती है। और उसी रात ग्रिंच एक फैसला करता है, इस बार मैं क्रिसमस ही चुरा लूँगा। वह सांता का लाल सूट पहनता है, एक नकली स्लेज बनाता है, मैक्स को रेन डिनर की तरह तैयार करता है और रात के अंधेरे में शहर की ओर उतर आता है। एक घर, दो घर, फिर पूरा शहर। हर गिफ्ट, हर सजावट, हर रोशनी, वह सब उठाता चला जाता है। और होलविल की सुबह सन्नाटे से भरी होती है, लेकिन यही सुबह ग्रिंच की जिंदगी का सबसे बड़ा पल लाती है। छोटी सी मासूम बच्ची सिंडी लॉउ, जो हर क्रिसमस सांता को एक ही बात कहती थी, मेरी मम्मी खुश रहे, बस इतना काफ़ी है। सिंडी ग्रिंच को देखती है और उससे नफरत नहीं करती। वह पूछती भी नहीं कि उसने क्रिसमस क्यों चुराया। वह बस कहती है, अगर तुम दुखी हो तो हम तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल कर लेंगे। यह शब्द ग्रिंच के पत्थर जैसे दिल में पहली बार एक दरार खोल देती है। उसका गुस्सा पिघलता है, उसका दर्द कम होता है और उसका दिल 3 गुना बड़ा हो जाता है। और तभी ग्रिंच समझ जाता है कि क्रिसमस उपहारों का त्यौहार नहीं, दिलों को जोड़ने का त्यौहार है। वह सारी चीज़ें लौटाता है, हॉलविल वालों से माफ़ी मांगता है, और पहली बार उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। फिल्म एक ऐसे दृश्य के साथ ख़त्म होती है जो हर दिलों को छू जाता है। ग्रिंच, सिंडी और पूरे शहर के साथ क्रिसमस डिनर में बैठा मुस्कुरा रहा होता है, और यह मुस्कान दुनिया की हर रोशनी से ज़्यादा चमकदार है। दोस्तों, द ग्रिंच सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं, ये एक एहसास है, एक संदेश है कि वह गर्मजोशी को महसूस ना कर सके, और कोई भी इंसान इतना अकेला नहीं होता कि उसे अपनापन ना मिल सके।
तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू द ग्रिंच मूवी की। रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए टेक केयर। दुनिया में बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर कुछ कहानियाँ दिल के उस हिस्से को छू जाती है जहाँ हम अपनी बचपन की यादें संजो कर रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही जादुई कहानी की, द ग्रिंच मूवी की। उस हरे, गुस्सैल, अकेले जीव की जिसने दुनिया को सिखाया कि क्रिसमस सिर्फ सजावट का त्योहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक रोशनी है। 9 नवंबर 2018 को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने हमें एक ऐसा उपहार दिया जिसे हम बार बार देखना पसंद करते हैं। इल्यूमिनेशन स्टूडियो, वही स्टूडियो जिसने मिनियंस और डिस्पिकेबल मी बनाए, उन्होंने इस फिल्म को एक खूबसूरत सपने की तरह स्क्रीन पर सजाया है। 1 घंटा 25 मिनट की यह फिल्म छोटी है, लेकिन इसकी कहानी दिल पर जितनी देर रहती है उसका कोई टाइम नहीं होता। इस जादुई दुनिया को अपनी आवाज़ दी है बेनेडिक्ट कुम्बरबैच ने। ग्रिंच के हर गुस्से, हर दर्द और हर बदलाव को अपनी आवाज़ से जिंदा कर दिया है। और फैरेल विलियम्स ने नरम, गर्मजोशी से भरे नैरेटर की आवाज़ दी, जो कहानी को एक परिकथा जैसा स्पर्श देती है। लगभग $75 मिलियन के बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिसमस का चमत्कार बन गई। दुनिया भर में $525 मिलियन से भी ज़्यादा कमाकर द ग्रिंच ने साबित कर दिया कि खुशियाँ चुराने वाला किरदार भी एक दिन दुनिया की मुस्कान बन सकता है। अब बात करते हैं इस कहानी की। बर्फ से ढकी एक ऊंची पहाड़ी, हवाओं में सर्दियों की सिहरन, और उस पहाड़ी के एकदम ऊपर रहता है एक ऐसा दिल जो दुनिया की सबसे रौनक रात से भी डरता है। वह है द ग्रिंच। वह अकेला रहता है अपने छोटे से घर में, अपने सबसे बड़े साथी मैक्स के साथ। मैक्स उसकी दुनिया है, वह दोस्त है, वह परिवार है जिसे ग्रिंच खोना नहीं चाहता। नीचे हॉविल शहर है, जहाँ क्रिसमस आते ही हर इंसान की आंखों में चमक भर जाती है। लाइटें जगमगाती है, घंटियां बजती हैं और हर चेहरे ऐसे खिलता है मानो खुशी ने कोई नया रंग भर दिया हो। लेकिन यही खुशियाँ ग्रिंच को सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं, क्योंकि कभी बहुत पहले क्रिसमस ही ने उसके दिल को तोड़ा था। वह अकेला रह गया था। उसे लगा था कि खुशियाँ सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती हैं, और तब से क्रिसमस से नफरत उसकी आदत बन गई। हर साल हॉविल क्रिसमस को पहले से ज़्यादा बड़ा मनाता है, और इस साल तो ऐसी तैयारियां थी जो ग्रिंच के दिल की दीवारें हिला देती है। और उसी रात ग्रिंच एक फैसला करता है, इस बार मैं क्रिसमस ही चुरा लूँगा। वह सांता का लाल सूट पहनता है, एक नकली स्लेज बनाता है, मैक्स को रेन डिनर की तरह तैयार करता है और रात के अंधेरे में शहर की ओर उतर आता है। एक घर, 2 घर, फिर पूरा शहर। हर गिफ्ट, हर सजावट, हर रोशनी, वह सब उठाता चला जाता है। और होलविल की सुबह सन्नाटे से भरी होती है, लेकिन यही सुबह ग्रिंच की जिंदगी का सबसे बड़ा पल लाती है। छोटी सी मासूम बच्ची सिंडी लॉउ, जो हर क्रिसमस सांता को एक ही बात कहती थी, मेरी मम्मी खुश रहे, बस इतना काफ़ी है। सिंडी ग्रिंच को देखती है और उससे नफरत नहीं करती। वह पूछती भी नहीं कि उसने क्रिसमस क्यों चुराया। वह बस कहती है,
अगर तुम दुखी हो तो हम तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल कर लेंगे। यह शब्द ग्रिंच के पत्थर जैसे दिल में पहली बार एक दरार खोल देती है। उसका गुस्सा पिघलता है, उसका दर्द कम होता है और उसका दिल 3 गुना बड़ा हो जाता है। और तभी ग्रिंच समझ जाता है कि क्रिसमस उपहारों का त्यौहार नहीं, दिलों को जोड़ने का त्यौहार है। वह सारी चीज़ें लौटाता है, हॉलविल वालों से माफ़ी मांगता है और पहली बार उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। फिल्म एक ऐसे दृश्य के साथ खत्म होती है जो हर दिलों को छू जाता है। ग्रिंच, सिंडी और पूरे शहर के साथ क्रिसमस डिनर में बैठा मुस्कुरा रहा होता है और यह मुस्कान दुनिया की हर रोशनी से ज़्यादा चमकदार है। दोस्तों, द ग्रिंच सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं, ये एक एहसास है, एक संदेश है कि वह गर्मजोशी को महसूस न कर सके और कोई भी इंसान इतना अकेला नहीं होता कि उसे अपनापन ना मिल सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू द ग्रिंच मूवी की। रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। दुनिया में बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर कुछ कहानियाँ दिल के उस हिस्से को छू जाती है जहाँ हम अपनी बचपन की यादें संजो कर रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही जादुई कहानी की, द ग्रिंच मूवी की, उस हरे, गुस्सैल, अकेले जीव की जिसने दुनिया को सिखाया कि क्रिसमस सिर्फ सजावट का त्यौहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक रोशनी है। 9 नवंबर 2018 को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने हमें एक ऐसा उपहार दिया जिसे हम बार बार देखना पसंद करते हैं। इल्यूमिनेशन स्टूडियो, वही स्टूडियो जिसने मिनियंस और डिस्पिकेबल मी बनाए, उन्होंने इस फिल्म को एक खूबसूरत सपने की तरह स्क्रीन पर सजाया है। 1 घंटा 25 मिनट की यह फिल्म छोटी है, लेकिन इसकी कहानी दिल पर जितनी देर रहती है उसका कोई टाइम नहीं होता। इस जादुई दुनिया को अपनी आवाज़ दी है बेनेडिक्ट कुम्बरबैच ने। ग्रिंच के हर गुस्से, हर दर्द और हर बदलाव को अपनी आवाज़ से जिंदा कर दिया है और फैरेल विलियम्स ने नरम, गर्मजोशी से भरे नैरेटर की आवाज़ दी, जो कहानी को एक परिकथा जैसा स्पर्श देती है। लगभग $75 मिलियन के बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिसमस का चमत्कार बन गई। दुनिया भर में $525 मिलियन से भी ज़्यादा कमाकर द ग्रिंच ने साबित कर दिया कि खुशियाँ चुराने वाला किरदार भी एक दिन दुनिया की मुस्कान बन सकता है। अब बात करते हैं इस कहानी की। बर्फ से ढकी एक ऊंची पहाड़ी, हवाओं में सर्दियों की सिहरन, और उस पहाड़ी के एकदम ऊपर रहता है एक ऐसा दिल जो दुनिया की सबसे रौनक रात से भी डरता है। वह है द ग्रिंच। वह अकेला रहता है अपने छोटे से घर में, अपने सबसे बड़े साथी मैक्स के साथ। मैक्स उसकी दुनिया है, वह दोस्त है, वह परिवार है जिसे ग्रिंच खोना नहीं चाहता। नीचे हॉविल शहर है जहाँ क्रिसमस आते ही हर इंसान की आंखों में चमक भर जाती है। लाइटें जगमगाती है, घंटियाँ बजती हैं और हर चेहरे ऐसे खिलता है मानो खुशी ने कोई नया रंग भर दिया हो। लेकिन यही खुशियाँ ग्रिंच को सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं, क्योंकि कभी बहुत पहले क्रिसमस ही ने उसके दिल को तोड़ा था। वह अकेला रह गया था, उसे लगा था कि खुशियाँ सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती हैं, और तब से क्रिसमस से नफरत उसकी आदत बन गई। हर साल हॉविल क्रिसमस को
पहले से ज़्यादा बड़ा मनाता है। और इस साल तो ऐसी तैयारियां थी जो ग्रिंच के दिल की दीवारें हिला देती है। और उसी रात ग्रिंच एक फैसला करता है, इस बार मैं क्रिसमस ही चुरा लूँगा। वह सांता का लाल सूट पहनता है, एक नकली स्लेज बनाता है, मैक्स को रेन डिनर की तरह तैयार करता है और रात के अंधेरे में शहर की ओर उतर आता है। एक घर, दो घर, फिर पूरा शहर। हर गिफ्ट, हर सजावट, हर रोशनी, वह सब उठाता चला जाता है। और होलविल की सुबह सन्नाटे से भरी होती है, लेकिन यही सुबह ग्रिंच की जिंदगी का सबसे बड़ा पल लाती है। छोटी सी मासूम बच्ची सिंडी लॉउ, जो हर क्रिसमस सांता को एक ही बात कहती थी, मेरी मम्मी खुश रहे, बस इतना काफ़ी है। सिंडी ग्रिंच को देखती है और उससे नफरत नहीं करती। वह पूछती भी नहीं कि उसने क्रिसमस क्यों चुराया। वह बस कहती है, अगर तुम दुखी हो तो हम तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल कर लेंगे। यह शब्द ग्रिंच के पत्थर जैसे दिल में पहली बार एक दरार खोल देती है। उसका गुस्सा पिघलता है, उसका दर्द कम होता है और उसका दिल 3 गुना बड़ा हो जाता है। और तभी ग्रिंच समझ जाता है कि क्रिसमस उपहारों का त्यौहार नहीं, दिलों को जोड़ने का त्यौहार है। वह सारी चीज़ें लौटाता है, हॉलविल वालों से माफ़ी मांगता है और पहली बार उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। फिल्म एक ऐसे दृश्य के साथ ख़त्म होती है जो हर दिलों को छू जाता है। ग्रिंच, सिंडी और पूरे शहर के साथ क्रिसमस डिनर में बैठा मुस्कुरा रहा होता है और यह मुस्कान दुनिया की हर रोशनी से ज़्यादा चमकदार है। दोस्तों, द ग्रिंच सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं, ये एक एहसास है, एक संदेश है कि वह गर्मजोशी को महसूस ना कर सके और कोई भी इंसान इतना अकेला नहीं होता कि उसे अपनापन ना मिल सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू द ग्रिंच मूवी की। रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर।